अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कोरोना के वबाई दौर में बजट की तैयारियां अरूज पर हैं। वज़ीर आज़म ने 12 जून को बजट पेश करने की मंजूरी भी दे दी है। कोरोना से मईशत को नुकसान की वजह से बजट अहदाफ कम करने का फैसला किया गया है। 5 जून से पार्लियामान का सेशन भी शुरू हो रहा है। दीगर मामलात के साथ इसी सेशन में बजट भी पेश किया जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि गुज़श्ता 4 सालों से पाकिस्तान की जो मईशत है ये शदीद मुश्किलात का इसको सामना है, जबकि अब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मईशत भी जो है ना वो हिल कर रह गई है और इसका असर ज़ाहिर है पाकिस्तान पर भी हुआ है। माहिरीन मुआशियात के मुताबिक इस माली साल के मुकम्मल होने तक कोरोना की वजह से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह -1.5 की सतह पर आ जाएगी और आइंदा माली साल के दौरान शरह तरक्की जो है 2% रहने का इम्कान है। इसका मतलब यह है कि मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ेगी और बरामदात और टैक्स जो रेवेन्यू है इसमें वाज़े कमी होगी। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख ने तो आवाम को ये उम्मीद दिलाई है कि इस साल बजट में कोई नया टैक्स शामिल नहीं होगा, लेकिन फिर भी बजट हदफ 5100 अरब होने का इम्कान मौजूद है, जो कि मौजूदा माली साल से 30% ज़्यादा है। हुकूमत यह हदफ कैसे हासिल करेगी, जबकि हुकूमती इदारे पहले ही ये कह चुके हैं कि मुल्क में 1 करोड़ 80 लाख अफराद बेरोज़गार हो सकते हैं। 2 से 7 करोड़ लोग जो हैं गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं और 10 लाख छोटे इदारे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। जबकि कोरोना की वजह से बैरून मुल्क बेरोज़गार होने वाले पाकिस्तानी जो वतन वापस आ गए हैं वो भी जाहिर है एक बड़ा बोझ साबित होंगे हुकूमत के लिए। जबकि आलमी बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में बुरी खबर ये सुनाई है कि इस साल तारिकीन वतन कारकुनों की जानिब से अपने आबाई ममालिक में भेजे जाने वाली तरसीलात ज़र का मजमूई हजम भी जो है ये भी कम रहेगा और ये कमी तकरीबन 19.7% तक होगी और ये हालिया तारीख की सबसे बड़ी कमी होगी। ये पाकिस्तानी मईशत पर कितना असरअंदाज होगा, क्योंकि मुल्की माशी इस्तेहकाम में अहम हिस्सा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का भी है। अहम सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत इस बजट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए किसी किस्म के रिलीफ और कोई मराद सामने लेकर आ रही है, क्योंकि बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं यहाँ पर और मज़ीद करना भी चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं टैक्सेस को लेकर, हुकूमत की पॉलिसीज़ को लेकर, वो उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसी पर आज मैंने बात करनी है अपने प्रोग्राम में। मुझे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी माहिर मुआशियात उन्होंने ज्वाइन किया है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये स्पेन में रहते हैं। चौधरी अमानत हुसैन साहब हैं, ये पाकिस्तान में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मज़ीद भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके, वो भी मैं इनसे पूछूंगी। लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करने में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। अब बजट भी आ रहा है, अब बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम मज़ीद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमती पॉलिसियाँ उनके लिए मुतमईन उनको नहीं करती हैं। चौधरी अमानत हुसैन साहब मेरे साथ हैं। चौधरी अमानत साहब, ये सबसे पहले तो ये मुझे बताइएगा कि आप इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी यहाँ पर पाकिस्तान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, मज़ीद भी आप करना चाहते हैं, लेकिन टैक्सेस को लेकर आप लोगों के क्या इशू हैं, क्या आप लोग हुकूमत से डिमांड करना चाहते हैं, ज़रा वो शेयर कीजिए। फिर डॉक्टर साहब भी हैं और मैं उनसे पूछूंगी कि क्या आप लोगों के मुतालबात जायज़ हैं, क्या इन हालात में हुकूमत उन पर इम्प्लीमेंट कर सकती है या नहीं। जी थैंक यू शाजिया, मेरा आपने प्रोग्राम और ओवरसीज़ की आवाज़ के लिए आपने मुझे बुलाया। मैं आपको बताता चलूँ कि हमने अभी रिसेंटली बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हम लेके आए हैं और हम कर रहे हैं। जो हमने अभी कौंदिस हाइपर मार्केट जो लाहौर, जेहलम और मुल्तान में हमने यहाँ पे ओपन की है, तो ये 600 से 800 मिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट है ईच स्टोर पे, और हमारे कई और इरादे हैं जो हम यहाँ पे खोलना चाह रहे हैं। लेकिन मैं क्योंकि स्पेन में रहता हूँ और ओवरसीज जो भी पूरे यूरोप के सारे दोस्तों से हमारे वापस हैं, हर एक ने अप्रिशिएट भी किया और हर बंदे ने ये कहा कि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कुछ खदशात हैं, उनको अपनी जो अमाउंट है उसको सिक्योरिटी के खदशात हैं, और सबसे बड़ा कि यहाँ पे ओवरसीज के लिए कोई खास प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे ओवरसीज आके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसी तरह आप देखें, अगर मैं जिस मुल्क में रहता हूँ स्पेन में, कोई भी आप ओवरसीज को छोड़ दें, कोई भी बंदा अगर नया बिजनेस करना चाह रहा है तो पहले 2 साल तक आपको इतना रिलीफ दिया जाता है कि आपके जो टैक्सेस होते हैं वो तकरीबन आपके 0.5% आपको देने पड़ते हैं पहले 2 साल। तो हम ये ओवरसीज जो है वो ये चाहते हैं कि कम अज कम एक तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया जाए ओवरसीज का, जहाँ पे उनको पता हो कि जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है और किस इदारे में उसने करनी है, और उस ओवरसीज में
हमारे ओवरसीज की ही नुमाइंदगी बीच में हो, ताकि लोगों का एतमाद भी उस पर हो और वो उस ओवरसीज इदारे से रब्ता करके और जो भी बिजनेस के हवाले से इदारा हो, क्योंकि यहाँ पे देखें आप यूरोप में चले जाएं, स्पेन में आपके 2 घंटों में आप कंपनी ओपन कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपको 2 से 3 महीने ज़लालत तो सिर्फ कंपनी बनाने में लग जाती है। इन्वेस्टमेंट आप कहाँ से या ओवरसीज कैसे करेगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जबकि हम खुद हमारे लोगों से ब्यूरोक्रेसी में भी अच्छे तलकात होने के बावजूद भी हमें 2 से 3 महीने का रगड़ा लगा बिजनेस का। कभी आप स्पेन आ रहे हैं, कभी वापस आए जी, ये डॉक्यूमेंट रह गया, वो रह गया। तो कम से कम एक सिस्टम बनाने की जरूरत है कि लोग यहाँ पे आए और आके इन्वेस्टमेंट करें और लोग करना चाहते हैं। सही। डॉक्टर साहब, ये तहफ़्फ़ुज़ात जो है इनके स्पेशली टैक्सेस को लेकर के हाफ टैक्स होना चाहिए, क्या मौजूदा सिचुएशन में हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन और उनको टैक्सेस की छूट मिलनी चाहिए, क्या हुकूमत दे सकती है? देखिए, मैं आपसे बताऊं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं हमारा बहुत बड़ा सरमाया है। बिल्कुल। 6 वर्षों में उन्होंने 165 अरब डॉलर हमारे यहाँ भेज दिए। बरामदात तो इतनी होती, तो इनकी शिकायत भी सही है, पैट्रियोटिक लोग हैं। तो हमारा बोर्ड इन्वेस्टमेंट है, इसमें ब्यूरोक्रेसी पे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो एक चाहता हूँ कि सिफारत खाने जितने भी हैं वहाँ पर एक डेस्क हो इन ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए, और जो हमारा बोर्ड और इन्वेस्टमेंट और दूसरे इदारे हैं और जो FBR है वहाँ एक स्पेशल डेस्क हो, और वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को रिपोर्ट करें कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। ये बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। हमें जो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा तो ओवरसीज पाकिस्तानी से मिलेगा, फॉरेनर से नहीं मिलेगा। वो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूं। अमानत साहब, आखिरी सवाल, ये हुकूमत ने जो पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट ये जो शुरू किए हैं कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट करें और 3 साल के लिए सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 6.25%, 5 साल पर शरह मुनाफा 6.75%, मतलब कि आप यहाँ पैसा लेकर आएँ और जितने साल आप रखेंगे उस लिहाज से आप लोगों को जो है ना वो प्रॉफिट मिलता रहेगा। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए क्या इसमें कोई अट्रैक्शन आप लोगों को नज़र नहीं आती है? शाजिया, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि हमें इस कहीं भी कोई इस तरह की कोई चीज़ दिखाई नहीं थी। अभी हमने रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया है पिछले 8 महीनों में, और हमने कई मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है, लेकिन हमें किसी भी जगह पे ये चीज़ें अभी इसका ऐलान हो रहा है, अभी उन्होंने बॉन्ड्स जारी करने का ऐलान कर रहे हैं। हाँ, तो ये देखिएगा, फिर आप ओवरसीज को देखिएगा कैसे लोग आएंगे यहाँ पे और आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ जो है ना वो आपके प्लीज डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद है, एक चीज़ और नुमाया बता दूँ कि हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी ये भी है इकोनॉमिक की कि हम लोग ये देखते हैं कि बाहर से जो लेके आए अरबों रुपए की अगर सरमायाकारी लेके आता है तो वेलकम, अगर उसे छोटी लेके आता है तो उसको घास ही नहीं डालते, उसको रास्ता ही नहीं बताते और उसके लिए कोई कारोबार का यहाँ पे रास्ता नहीं। तो हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इसको ना देखें कि बड़ी इन्वेस्टमेंट या कोई जो बाहर की फार्म जो कंपनियां यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करे, आप उसकी बजाय आप 50 मिलियन से लेके 500 मिलियन के लोगों को प्रमोट करें और यहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करवाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो यहाँ पे बाहर से इन्वेस्टमेंट तो लाएंगे लेकिन आपका जो पैसा होगा वो बैरून मुल्क वापस नहीं जाएगा, वो यहाँ पे ही रहेगा। और अगर कल कोई बड़ी कंपनी चली जाती है तो आपकी ये जो छोटी कंपनियां हैं ये आपको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि यही आपकी मेन जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है ये कंपनी है। बिल्कुल, हुकूमत को इन तमाम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के इशू एड्रेस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब और चौधरी अमानत हुसैन साहब मेरे साथ है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।